हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जो कैनन का भी न्यू कैमरा रिलीज हुआ है, कैनन R5C, जो सिनेमा सेंट्रिक कैमरा है, एक हाइब्रिड कैमरा है। और उसको कंपेयर करेंगे सोनी के जो 3 डिफरेंट कैमराज अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो इसके कंपेयर करता है हाइब्रिड फॉर्मेट में। एक आपका है कि सोनी A7S III या सोनी FX3 या अभी जो सोनी का नया रिलीज है A7 IV। इन तीनों कैमरा से मैं कंपेयर करूंगा। पहले मैं कैनन के एडवांटेजेस बताऊंगा कि कैनन के क्या क्या एडवांटेजेस है इन सोनी कैमरा के कंपैरिजन में। फिर मैं सोनी कैमरा, इन सब कैमरास के क्या क्या एडवांटेजेस हैं सोनी के कंपैरिजन में, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो, अभी हम शुरू करते हैं। पहला एडवांटेज जो आपको कैनन का मिलता है कि ये 45 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो अमेजिंग है। मतलब हाइब्रिड कैमरा की अगर हम बात करें तो पीरियड है कि ये बेटर हाइब्रिड कैमरा है इन तीनों सोनी कैमराज से, अगर आप सिर्फ हाइब्रिड शूटर हो। बट मैं यहाँ पे वीडियो फीचर्स ज़्यादा कंपेयर करूँगा। अगर आप हाइब्रिड शूटर हो, दोनों ही फोटो भी लेते हो, वीडियो भी लेते हो, थोड़ा थोड़ा दोनों करते हो, तो डेफिनेटली कैनन जो आपका कैनन R5 है या R5C है, R5C मेजरली, वो बेटर कैमरा है इन सोनी कैमराज से। तो मैं आपको अभी एक एक करके एडवांटेजेस बताता हूँ कैनन के विजिबी ये सोनी कैमराज के। देखो, पहला एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन का एडवांटेज है। तो पहला रेजोल्यूशन का एडवांटेज में क्या है कि आप कैनन R5C में आप 8K तक कर सकते हो, 60 फ्रेम तक रॉ फुटेजेस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हाँ, अगर आप 60p कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल पावर का जरूरत है। तो अगर 30 तक कर रहे हो तो आप इंटरनल बैटरी से भी कर सकते हो। तो नॉर्मली आज के डेट में लोग कहेंगे कि यार कौन 8K सूट करता है, बट एनीवेज 4K भी 3 साल पहले, 2 साल पहले लोग कह रहे थे कि भाई 4K कौन करता है, बट आजकल 4K एक स्टैंडर्ड बन रहा है। तो 8K डेफिनेटली डेटा मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ये फीचर है। मतलब रेजोल्यूशन कैनन बहुत फोकस्ड है। R5 में भी 8K लेके आया था और अभी ये 8K 60 तक लेके गया। अनलिमिटेड कैनन के मैक्सिमम इस तरह के कैमराज में लिमिट रहता था 30 मिनट्स वगैरह वगैरह, या नहीं तो हीटिंग इश्यूज रहते थे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि कैनन R5C जो है, R5 का जो एक मेजर प्रॉब्लम था कि ओवर हीट होता था, तो वो उसने सॉल्व कर दिया कि इसमें अभी फैन डाल दिया है। तो R5C में उन्होंने फैन डाल दिया है कैनन R5C में। तो अभी क्या है कि ये अनलिमिटेड रिकॉर्ड कर सकते हो 8K 60 पे। दैट्स अमेजिंग रेजोल्यूशन। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे का एडवांटेज मैं बता रहा हूं कि ये आप इसको क्रॉप मोड में चला सकते हो, क्योंकि 45 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप सुपर 35 मोड में भी इसे चला सकते हो। तो नॉर्मली अगर आपका 50 mm का लेंस है तो 50% क्रॉप पे आपका अराउंड 75 हो जाता है, 75 mm पे वर्क करेगा। तो आपको रीच ज़्यादा मिलता है। मतलब, और आप अगर सुपर 35 यानी क्रॉप मोड पे इसको रन कर रहे हो तो आप इसको 5.9K रेजोल्यूशन तक रिकॉर्ड कर सकते हो 60। तो इन द सेंस कि आप ये 6K कैमरा बन जाता है सुपर 35 मोड में, जो आप सोनी के A7S III या FX3 में क्रॉप मोड नहीं चला सकते। हाँ, उसमें क्लियर जूम करके एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने इमेज को डिजिटली जूम कर सकते हो, वो भी 50% क्रॉप पे जाएगा, बट उसमें आप आई ऑटो फोकस और वो लूज कर देते हो और जो आपका इमेज क्वालिटी है वो डिटोरिएट कर जाता है। बट इस कैमरा के साथ नहीं है, आप सुपर 35 मोड में आप रन कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है। हाँ, अभी सोनी का जो A7 IV है उसमें आप सुपर 35 मोड रन कर सकते हो और वहां पे आपको ये एडवांटेज नहीं रहेगा उससे, अगर आप कंपेयर कर रहे हो। बट वो थोड़ा डिफरेंट कैमरा है इसके कंपैरिजन में। फिर अगला जो एडवांटेज जो मैं बात करूंगा कि इन्होंने एक स्विच मोड दिया है। मतलब आप इस कैमरा को, मतलब इस कैमरा में 2 कैमरा है, एक सिनेमा कैमरा है और एक फोटो कैमरा है। फोटो में तो ये पूरा 100% कैनन का जो R5 कैमरा है उसके टक्कर का। R5 सोनी का जो R लाइन कैमरा है, मतलब R3, R4, जो बहुत हाई एंड फोटो कैमराज हैं, वो हाई रेजोल्यूशंस वाले, उसके टक्कर का R5 कैमरा है। तो आपको फोटो मोड में तो आपको ये डेफिनेटली R5 है। और जब ये आप सिनेमा मोड में डालते हो या वीडियो मोड में डालते हो, एक स्विच है उसको बदलते हो, तो 7 से 8 सेकंड लगता है। वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। आप ये देखोगे कि आप पूरी तरह इसका सिनेमा मेन्यू ऑन हो जाता है। मतलब
जो कैनन का यूएस का सिनेमा लाइन है वो कैमरास बहुत कॉस्टली होता है। तो बट इसमें इन्होंने ये पूरा सिनेमा लाइन के फीचर्स दे रखे हैं। तो फीचर्स में क्या, जो आपको मॉनिटर करने, जो वीडियो आप ले रहे हो, तो आपको अगर एक्सपोजर मॉनिटर करना है तो आप फॉल्स कलर देखते हो। मतलब कि जब आप फॉल्स कलर देखोगे तो आपको पूरी तरह पता चल जाता है कि कौन सा इमेज का कौन सा एरिया अंडर एक्सपोज्ड है, ओवर एक्सपोज्ड है, प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। फॉल्स कलर तो अमेजिंग है वीडियो में, फॉल्स कलर इन्होंने दे रखा है। फिर शटर एंगल दे रखा है। शटर एंगल में क्या है कि आप ग्रैनुलरी मैनेज कर रहे हो, 180 पे डाल दो तो आपको वो अगर आप 25 फ्रेम पे कर रहे हो तो 50 पे शटर स्पीड को वो करने का जरूरत नहीं है, शटर एंगल डाल दो। और सारे हाई एंड सिनेमा कैमराज में शटर एंगल होता है, उसमें आप ग्रैनुलरी मैनेज कर सकते हो। फिर अगला है कि जो आपको एक्सपोजर मैनेज करने में या एक्सपोजर देखने में हेल्प करता है, वेव फॉर्म। इन्होंने वेव फॉर्म दे रखा है, तो वो एक अमेजिंग फीचर, मतलब जो इसका सिनेमा मेन्यू में ये 3 मॉनिटरिंग फीचर्स इन्होंने दे रखा है। तो वो विजिबली अगर आप FX3 देखोगे, सोनी का जो इसके कंपेरेबल वाला कैमरा है, या सोनी A7S III देखोगे, या आप अभी सोनी 7 IV आया है, उसमें किसी में भी ये फीचर नहीं है। बट हाँ, वो ला सकते हैं, ये हार्डवेयर फीचर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट से भी, फर्मवेयर अपडेट से ये आ सकता है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है कैनन में। हाँ, अगर आप ये देखोगे कि इसके जितने भी 1080p जैसे इनका जो रेजोल्यूशन है, HD फुल HD जो रेजोल्यूशन है, वो 8K से ओवर सैंपल होके आता है। मतलब 8K वीडियो को रीड आउट करके आप उसको छोटा बना के दिखाते हैं। तो आपको जो 1080 का जो इमेज क्वालिटी है, 1080 पे अगर आप इस कैमरा को शूट करोगे, सुपर डुपर क्वालिटी आएगा। जैसे पहले कैनन का अभी भी आता है C200 करके एक सिनेमा लाइन आता था, उसका भी 1080 किसी भी अदर कैमरा से उसका 1080 भी बहुत अच्छा होता था। अगर आप मान लो कि 1080 पे रिकॉर्ड करके 4K पे अगर पब्लिश करते हो, तब भी आपका इमेज क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी नीचे वाले हैं वो सारा डाउन सैंपल, मतलब आप 8K से डाउन सैंपल करके इस रेजोल्यूशन पे लाते हैं। तो डेफिनेटली नॉर्मली अगर आप सोनी का A7S III या FX3 में भी देखोगे तो वो 4K जब आप 1080 उसका देखते हो तो 4K को डाउन सैंपल करता है, उसका भी बहुत अच्छा है। बट 8K से डाउन सैंपल होना एक बहुत हाई क्वालिटी इमेज आपको लाके देता है ये कैमरा। फिर हाँ, एक है कि अभी एक एडवांटेज मैं आगे बात करता हूं कि जैसे व्यू फाइंडर का एडवांटेज है इसको विजिबी FX3 के, जैसे सोनी A7S III में तो इन सारे कैमरास का बेस्ट व्यू फाइंडर सोनी A7S III में है। कुछ 9.4 मिलियन डॉट्स, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाला आपको व्यू फाइंडर A7S III में मिलता है। बट अगर आप FX3 से कंपेयर करोगे कैनन R5C को, तो आपको दिखेगा कि FX3 में व्यू फाइंडर है ही नहीं। तो बेसिकली एक व्यू फाइंडर का आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैमरा बुरा है, वो कैमरा, दोनों बहुत ही जब्बर कैमराज है, ये सारे बहुत ही अच्छे कैमराज हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ, आपका यूज केस के अनुसार आप अपना एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा अच्छा होगा। फिर एक एडवांटेज जो कैनन का है, आपको कैनन के बहुत सारे पुराने लेंसेस हैं, EF माउंट जो उनका पुराना माउंट था, नॉट RF माउंट। तो EF माउंट वाले लेंसेस को आप कैनन के बॉडी पे आपके जो भी कन्वर्टर लगा के यूज कर सकते हो और ऑटो फोकस वैसा ही चलता है। तो आपको वहां पे एडवांटेज रहता है। तो नॉर्मली आपको बहुत सारे ओल्ड लेंसेस मिल जाएंगे, क्योंकि कैनन का एक डिसएडवांटेज ये है कि अभी ये थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करता है लेंस बनाने का। तो इसके EF लेंसेज यूज करके भी आप अपना काम चला सकते हो। हाँ, अभी मैं देखो अगला एडवांटेज बता रहा हूं कि इसमें इन्होंने फैन भी दे रखा है, कि कैनन R5C में इन्होंने अभी फैन दे रखा है। तो नॉर्मली अगर आप हॉट एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हो तो नॉर्मली कैमरा शट डाउन नहीं होगा। पर अगर आप A7S III में तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि भाई ये
गर्म होके बंद हो गया। बट अभी सोनी A7 IV जो आया है उसमें लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ओवर हीटिंग के इश्यूज आ रहे हैं कुछ कुछ केसेस में। अगर आप स्क्रीन को बंद करके रखते हो तो जल्दी आ जाता है, तो उसमें ओवर हीटिंग के केसेस हैं। FX3 में भी ओवर हीटिंग का केस नहीं है, पर उसमें फ़ैन है। बट आप अगर सिर्फ मैं A7S3 से बोल रहा हूँ कि इसमें एक फ़ैन दे रखा है, तो आपको वो एडवांटेज रहता है, वो एक कूलिंग का एडवांटेज आपको हो सकता है। फिर आप फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हो, साइलेंट मोड, अलग अलग मोड्स हैं, उस पर आप फ़ैन का जो स्पीड है या नॉइज़ है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर अगला जो इसका एडवांटेज आपको मैं बताऊंगा कि जो इसका जो कार्ड है, डेटा कार्ड है, देखो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज में। इसमें दो कार्ड स्लॉट दे रखे हैं, एक CF एक्सप्रेस कार्ड लेता है टाइप बी, और दूसरा आपका SD कार्ड लेता है। तो SD कार्ड UHS 2 तक लेता है। तो अभी टाइप बी टाइप ए से फास्टर है, लेकिन A7S3 या FX3 में आप देखोगे वो टाइप ए कार्ड लेता है, जिसका जो थियोरेटिकल स्पीड है वो 1000 Mbps तक बेसिकली वो राइड कर सकता है, ये इसके डबल स्पीड तक राइड कर सकता है। बट इसका एक ही कार्ड वैसा है, तो अगर आपको मान लो कि बैकअप रिकॉर्ड करना है और आप हाई फ्रेम रेट पे हो, हाई रेजोल्यूशन पे हो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली एक ही कार्ड वो राइट हो सकता है, तो आप बैकअप नहीं ले पाओगे। तो आप कैनन में आपको प्रॉक्सीज रिकॉर्ड करना पड़ेगा कम रेजोल्यूशन में, कम रेजोल्यूशन पे आपको जो आपका सेकेंडरी कार्ड होल्डर है उस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट हाँ, कैनन या आप देखोगे नाइकॉन के कैमरा जो उन्होंने टाइप बी का ऑप्शन दे रखा है, जो फास्टर कार्ड्स होता है, कॉस्टली भी होता है, फास्टर कार्ड्स होता है। बट सोनी में आपको टाइप ए कार्ड होता है और वो इतना साइज उसका SD कार्ड के बराबर होता है, तो उन्होंने ऐसा स्लॉट बना रखा है कि आप दोनों ही कार्ड उसमें घुसेड़ सकते हो। मतलब यू कैन पुट लाइक SD कार्ड एज वेल एज टाइप ए कार्ड इन सोनी कैमरास। वहां पे एक एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज भी है। सोनी को वहां पे ये एडवांटेज है कि दोनों कार्ड आप CF एक्सप्रेस डाल सकते हो, तो आप बैकअप भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप हायर रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर रहे हो या हायर फ्रेम रेट्स पे रिकॉर्ड 120 पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप दोनों पे तो आपका एक बैकअप भी रिकॉर्ड होता रहता है। बट कैनन में ये नहीं कर पाओगे। आप 8K अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप 8K दूसरे कार्ड पे नहीं लिख सकते, आपको वो प्रॉब्लम आएगा। हाँ, बट ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही है, आपको ये देखना पड़ेगा। हाँ, कैनन जो अगला एडवांटेज का बात करूंगा कि ये लोग इतना बात नहीं करते हैं कि कैनन के कलर साइंस का, कि कैनन के कलर्स जो नेचुरल कलर्स आते हैं वो बहुत अच्छा है। बट आपको सोनी में भी दिखेगा कि आपने ये सारे कैमरास जो मैं तीनों बोल रहा हूँ, इन्होंने अपने सिनेटोन कलर प्रोफाइल दिया हुआ है, जो बहुत सिनेमैटिक है, आपको एडिट वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है, और आप डेफिनेटली उसको यूज़ करके आप वीडियोस डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो। अगर सिनेटोन प्रोफाइल में हल्का फुल्का करेक्शन करके आप डाल सकते हो। फिर अगला एडवांटेज जो मैं कैनन R5C का जो मैं बोल रहा हूँ, एडवांटेज नहीं बट ये न्यू फीचर है जो R5 के कंपैरिजन में आया है, वो है कि इन्होंने पहली बार अपने कैमराज में हॉट शू माउंट पे XLR अडेप्टर डाल सकते हो। मतलब आपको प्रोफेशनल क्वालिटी का साउंड आपको R5C में मिलेगा। मतलब और बेसिकली इन्होंने यही एडवांटेज है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को भी अलाउ किया है बनाने का। तभी टास्कन ने उस पर अपना XLR अडेप्टर लेके आप उससे लगा के आप XLR माइक, एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो। तो और ये थर्ड पार्टी है। सोनी के केस में या पैनासोनिक के केस में सब में ये हॉट शू माउंट वाला ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, बट वो उनके अपने अडेप्टर्स हैं, XLR अडेप्टर्स, वही आप यूज़ कर सकते हो। जो अगर आप FX3 देखोगे तो उसमें भी वो उसके साथ ही आता है, एक हैंडल आता है, हैंडल पे अडेप्टर रहता है, आप उसमें माइक डाल सकते हो, तो उसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हाँ, अभी क्या है कि देखो कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लो कि जो हाई स्पीड रिकॉर्डिंग करते हैं, जो मान लो कि अपने कैमरास को कार पे माउंट करके रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको IBIS नहीं चाहिए। अगर बहुत हाई मूविंग उस तरह के चीज़ों में अगर आप IBIS यूज़ करते हो तो आपके वीडियोस में जिटर्स दिखते हैं और वो मतलब IBIS कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है।
तो नॉर्मली आप देखोगे कि सोनी कहता है कि हम आईबीएस ऑफ कर देते हैं, ये कर देते हैं, बट वो पूरी तरह बंद नहीं होता है। तो मतलब अगर कितने लोगों को सिनेमा लाइन में, जैसे कैनन के सिनेमा लाइन में किसी में भी इंटरनल लाइक जो बॉडी स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है, तो इस कैमरा में भी इन्होंने नहीं डाला, पर बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं डाला करके। दे आर नॉट हैप्पी, लॉट ऑफ पीपल, हाँ फॉर सम गुड रीजन पीपल आर नॉट हैप्पी कि आईबीएस बहुत लोगों को चाहिए, पर उन्होंने हटा दिया है करके, क्योंकि बोल रहे हैं कि सिनेमा लाइन में है नहीं करके। तो और बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए होता, प्रोफेशनल को गिम्बल पे अपने कैमरा को चलाते हैं, और उन्होंने ये दे रखा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक, अगर उनके लेंस में अगर स्टेबलाइजेशन है तो उसको, ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है तो उसके साथ आप उसके साथ इनका जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल स्टेबलाइजेशन है उसको यूज़ करके हैंड होल्ड करके भी एक डिसेंट फुटेज ले सकते हो। ज़्यादा चल वल हो गए तो अच्छा नहीं आएगा, बट एक डिसेंट फुटेज ले सकते हो विदाउट आपका इन बॉडी स्टेबलाइजेशन। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विथ इट। तो आपको ये दिख रहा है कि ये सारे एडवांटेजेस हैं कैनन के विज़िबी सोनी के कंपैरिजन में। डेफिनेटली अगर आप हाइब्रिड कैमरा देख रहे हो तो मैं कहूँगा कि कैनन इस कैमरा को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको आईबीएस, देखो इस कैमरा में आईबीएस हटा दिया है इन्होंने, इंटरनल बॉडी स्टेबलाइजेशन हटा दिया है। तो अभी ये हटा दिया है तो नॉर्मली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार फोटो कैसे, ये वो, अब तो सब कैमराज में होता है, बट ज़रूरी नहीं है। जो इनके 5D Mark III Mark IV इन सब में किसी में भी इन बॉडी इनके लेंसेज में स्टेबलाइजेशन पहले भी था और लोग बहुत अच्छे फोटोज़ लेते थे उससे। थोड़ा हाई शटर स्पीड पे आपको फोटो लेना पड़ेगा, लो लाइट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट या लंबा लेंस यूज़ कर रहे हो तो लंबा लेंस में नॉर्मली जैसे 7200 है तो उसमें खुद इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक वाला पंच करोगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबलाइजेशन अचीव कर लोगे। 5 स्टॉप ऑफ स्टेबलाइजेशन उनके लेंसेज में भी रहता है, पर इमेज के साथ करो तो 7, क्योंकि कैनन का इन बॉडी स्टेबलाइजेशन R5 का अगर कंपेयर करोगे A7S III से तो डेफिनेटली कैनन का जो इंटरनल बॉडी स्टेबलाइजेशन है वो बेटर है, और उनके लेंस के साथ वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो वो एक इन्होंने हटा दिया है जो इस कैमरा में R5 के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज R5C में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये कैनन के एडवांटेजेस थे विज़िबी सोनी के इन 3 कैमरास के मैंने कंपैरिजन में बोला। अभी मैं आगे सोनी के एडवांटेजेस बताऊंगा, कैनन जो ये R5C है इसके कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखो कैनन का तो एक एडवांटेज है कि प्राइस का, अगर आप इस कैमरा का प्राइस देखोगे जो यूएस में इन्होंने रखा है, वो रखा है कि अराउंड $4,500। तो इंडिया में जैसे कैनन R5 आपको 2,95,000 3 लाख में आता है, तो अगर $500 और भी ऐड हो रहा है तो 35-40 हज़ार रुपये और ऐड होगा, तो यानी 3,40,000 3,35,000 3,50,000 में ये कैमरा आएगा। अगर आप FX जो सोनी का FX3 जो इसके बेस्ट कंपेरेबल कैमरा है, या सोनी A7S III है, S3 2,85,000 3 लाख में आता है तो कंपेरेबल है, बट यहाँ आपको 2 कैमरा मिल रहा है, मतलब फोटो हाइब्रिड कैमरा अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये बेटर कैमरा है। हाँ, बट अगर FX3 दो तो उसका प्राइस थोड़ा सा इंडिया में अभी ज़्यादा है और मिल भी नहीं रहा है, सोनी के कैमराज मिल नहीं रहे हैं, तो वो एक है। बट आपको देखोगे कि कैनन का प्राइस एडवांटेज तो है, जितने फीचर्स इन्होंने इस कैमरा में डाल रखा है। तो मैं अब अगला जो सोनी के एडवांटेजेस बताता हूँ। सोनी का पहला एडवांटेज है कि इनके कैमराज में कैनन R5C से कि आईबीएस है। इन सारे सोनी कैमराज में आप सोनी A7 IV ले लो या सोनी A7S III ले लो या सोनी FX3 ले लो, सब में आईबीएस है, बॉडी स्टेबलाइजेशन है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर आप आईबीएस नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो सोनी ने एक बहुत ही मस्त वाला फीचर दे रखा है कि कहीं पे जैसे किसी एरिया में आपके पास गिम्बल नहीं है या आप गिम्बल अलाउ नहीं कर रहा है तो आप उनका ज़ायरो डेटा पे रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर उनके सॉफ्टवेयर में लाके अपने फुटेज को स्टेबल कर सकते हो। बट हाँ, उस केस में वही है कि
आपको हायर शटर स्पीड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हायर शटर स्पीड पे ही रहोगे तभी वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल आएगा फुटेज। तो वो एक डिसएडवांटेज रहता है, सिनेमैटिक व्यू उतना नहीं आता है। बट हाँ वो है कि आप ज़ायरो यूज़ कर रहे हो तो लिटरली आपको गिम्बल का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आईबिस में तो यहाँ पे सोनी आगे जाता है। बट हाँ अगर आप कैनन R5 का आईबिस से कंपेयर करोगे तो कैनन R5 डेफिनेटली सोनी के आईबिस से बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो अभी सोनी का जो एडवांटेज है कि आप ये देखोगे कि डायनेमिक रेंज के मामले में, डायनेमिक रेंज क्या होता है कि जो मैंने मक्खन जैसा वीडियो आता है, मतलब पूरा जो लाइट का जो रेंज आप कैप्चर कर रहे हो वो बड़ा है। तो अगर आप इनका जो सोनी का आप देखोगे कि S-Log3 में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो बहुत अच्छा 14 to 15 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज मिलता है। जबकि अगर आप कैनन देखोगे तो इन्होंने जो अभी R5C में क्या किया है कि C-Log3 दिया है, C-Log2 नहीं दिया है। C-Log2 में सबसे ज़्यादा डायनेमिक रेंज है तो उन्होंने वो नहीं दिया है। C-Log3 में जो डायनेमिक रेंज वो क्लेम करते हैं कि अराउंड 13.5-14 तक आपका डायनेमिक रेंज C-Log3 में मिलता है। C-Log2 में आपको अराउंड 14.5-15 तक मिलता है। तो इन्होंने C-Log2 नहीं दिया। बट जो कैनन क्लेम कर रही है कि आप रॉ रिकॉर्ड कर लो, फिर हमारे सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पे ला के सॉफ्टवेयर में आप रॉ को बेसिकली रॉ आपका C-Log2 ही है वो कह रहे हैं। तो C-Log2 में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब आपका जो वर्क फ्लो है वो लंबा हो जाता है, फिर डेटा मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, मतलब फिर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बट वो कह रहे हैं कि C-Log2 है और बोल रहे हैं कि कैमरा में इसीलिए नहीं डाला है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा हमको, इसीलिए हमने नहीं डाला है, इसीलिए हमने C-Log3 बस डाल दिया है। C-Log2 करना है तो रॉ में रिकॉर्ड करो, अपने सिस्टम पे लेके आओ और उसको हायर डायनेमिक रेंज पे आप कन्वर्ट कर लो। अगर आप डाविंसी रिजॉल्व पे लेके आते हो इस रॉ को तो आपको वो C-Log2 ही दिखाता है। तो नॉर्मली वहाँ पे भी आप देखो तो वर्क अराउंड है कैनन में भी। फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बड़ा मॉनिटर चाहिए, फिर आप एक्सटर्नल मॉनिटर इंजेक्ट करोगे अपने कैमरा में। तो कैनन ने माइक्रो HDMI दे रखा है, छोटा सा HDMI, वो टूट जाएगा अब, फिर मदरबोर्ड के साथ आपको बहुत पैसे लग जाएंगे अगर उसको फिर यूजेबल नहीं रहेगा। आप एक्सटर्नली बाहर लेके जा रहे हो, आप तो बाहर ले जाओगे तो आपको तो अपने कैमरा को रिग करना ही पड़ेगा। आप लोहे का केज लगा के और उसको प्रोटेक्शन लगा के उस माइक्रो HDMI पे, क्योंकि मैं A7 III यूज़ करता था, उसका माइक्रो HDMI एकदम घटिया है। वो थोड़ा ढीला होने से वीडियो स्क्रीन पे फ्लिकर करने लगता है, मॉनिटर करते समय उतना मज़ेदार नहीं है, बहुत घटिया, टूटने का डर रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर A7S III आप देखोगे तो उसमें आपको फुल HDMI दे रखा है, या FX3 में भी फुल HDMI दे रखा है, इन द सेंस कि रियली आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत हेल्प करता है। फिर अगला एडवांटेज जो मैं इन सोनी कैमरास के बारे में, जैसे आप A7S III और FX3 के बारे में बोलूँगा कि इनका दोनों कार्ड स्लॉट CF एक्सप्रेस लेता है या SD लेता है, SD कार्ड। तो अगर आप दोनों में CF एक्सप्रेस टाइप A लगाओगे तो आप जैसे अगर हाई फ्रेम रेट पे भी 120 4K 120 पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप बैकअप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोनों आपका फुटेज रिस्क नहीं रहेगा। आप शादी के एनवायरनमेंट में आप बैकअप अगर हाई रेजोल्यूशन पे भी कर रहे हो या हाई फ्रेम रेट पे कर रहे हो तो आपको बैकअप मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेटा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। हाँ, सोनी का जो अगला एडवांटेज कह रहा हूँ कि आपको इसमें लोअर रेजोल्यूशन पे अगर 1080 पे 240 फ्रेम्स तक इन सब पे मिल जाता है। 240 अगर आप A7S III लोगे और FX3 के साथ कंपेयर करोगे तो आपको 240 फ्रेम्स तक, वो उन्होंने नहीं दे रखा, कैनन R5C ने नहीं दे रखा है, नीचे 240 तक नहीं दे रखा है। तो वो एक एडवांटेज है। हाँ, अगर आप S3 लाइक आप सोनी का A7S III या FX3 का 240 तक देखो, 240 फ्रेम पर सेकंड देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है, घटिया है, मतलब उतना अच्छा मज़ेदार फुटेज नहीं आता है। तो वो एक है बट एग्जिस्ट करता है। आपको कहीं पे अगर किल करना हो तो आप मतलब अगर उस तरह का स्लो मोशन लेना है तो आप ले सकते हो। ये देखो सोनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसने उनके जो थर्ड पार्टी लेंसेज हैं, मतलब उसने थर्ड पार्टी जैसे सिग्मा हो गया, टैमरॉन हो गया,
ये सारी विल्ट्रॉक्स हो गया, बहुत सारी कंपनियां इनके लिए लेंसेज बनाती हैं। और आपके पास बहुत कम पैसे, अगर कंपेयर करोगे कैनन के नेटिव लेंसेज के साथ, आरएफ माउंट के लेंसेज के साथ, बहुत कम पैसे में आपको अच्छे लेंस मिल जाता है। जैसे आप टैमरॉन का 2875 देखते हो, वो आपको 55,000 60,000 रुपये में मिल जाता है उस तरह का। बट अगर आप सोनी का नेटिव लेंस या कैनन का नेटिव लेंस उसी रेंज में अगर लेने जाओगे 2470, तो आपको 1,50,000 60,000 रुपये पड़ेंगे, 3 गुना 4 गुना डबल, उससे भी ज़्यादा पड़ता है। तो सोनी ने सारे थर्ड पार्टी को अलाउ कर रखा है लेंसेज बनाने के लिए, तो आपको लेंसेज बहुत सस्ते में मिल जाता है। और सोनी का इकोसिस्टम सस्ता है एज कम्पेयर टू कैनन। आज के डेट में कैनन में अगर आप वीएफ लगाओगे, पर अडेप्टर के साथ लगाना यार थोड़ा क्लमजी होता है। तो अगर आप नेटिव लेंसेज की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सोनी का जो इकोसिस्टम है वो डेफिनेटली बेटर है। फिर अगर आपको अगला एडवांटेज आपको सोनी का अगर आप कहोगे, तो नॉर्मली जिस तरह से ज़ायरो डेटा से आप रिकॉर्ड डिस्कस पहले भी कर रहा था कि ज़ायरो डेटा का एडवांटेज है कि मतलब आप गिम्बल नहीं भी है तो आप अगर हाई शटर स्पीड पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो रियली अच्छा सिविलाइजेशन आप पा सकते हो। तो ये सोनी के एडवांटेजेस हैं। और सोनी का जो कैमराज है, मतलब नॉर्मली A7S3 या FX3, उनमें ओवर हीटिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मली R5C भी वही है कि उसमें भी नहीं है, R5 में ये प्रॉब्लम था, इसीलिए ओवर हीटिंग के कारण वो लिमिटेड रिकॉर्डिंग वगैरह था। अब ये सोनी के जो भी तीनों कैमराज आप देखोगे या कोई भी कैमराज देखोगे, तो लो लाइट में तो उनको एडवांटेज है। उनके जो सेंसर्स होते हैं, जो A7S3 है या आपका FX3 है या 7 IV है, ये सारे के लो लाइट में एडवांटेजेस हैं। बट अगर आप A7S3 और या FX3 को कंपेयर करोगे कैनन R5C से, तो R5C में आपका 2 ISO मतलब 800 एंड 3200 पे आपका वो है ड्यूअल ISO है, जिस पे आपका क्लीन इमेज मिलता है। बट अगर आप लाइक FX3 या सोनी A7S3 देखोगे, तो वो 12,800 पे उसका दूसरा नेटिव ISO है। तो यानी कि बीच वाले ISO जो 3200, 4000, 5000, उसमें आपको ग्रेनियर इमेज मिलेगा। अगर आप कम लाइट पे इतने हाई ISO पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इमेज क्वालिटी डेफिनेटली उस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा क्लीन कैनन पे मिलेगा, तो वो एडवांटेज आपका चला जाता है। तो देखो, मैंने ये बताया कि अगर आप देखो प्राइस रेंज जो है इनका सिमिलर रेंज का, अगर आप A7S3 और FX3 थोड़ा 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा है, और अगर आप कैनन का R5C देखोगे तो इन दोनों के बीच में है। बट आपको डेफिनेटली कैनन में आपको 2 कैमरा मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बट हाँ, अगेन अगर आप सोनी का इकोसिस्टम देखोगे तो उसके लेंसेस जो कि थर्ड पार्टी लेंसेस, आपको टैमरॉन का अगर आप लेंस देखते हो या सिग्मा का लेंस देखते हो, तो लेंसेस आपको सस्ते पड़ते हैं बहुत कम, उसका इकोसिस्टम सस्ता है। तो देखो, दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। आपको किस तरह का काम करते हो उस पर डिपेंड करता है। आपको रन एंड गन कर रहे हो, जल्दी जल्दी आपको शिफ्ट करना है, तो आप 8 सेकंड तो नहीं बैठे रहोगे कि यार वीडियो मोड में जाएगा फिर मैं वीडियो लूँगा। जो आपको R5 में देखोगे। और नॉर्मली देखो कि सोनी का एक और एडवांटेज है कि जो ऑटो फोकस है आपका, जो R5C का ऑटो फोकस जो सिनेमा मोड में या वीडियो मोड में है, वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब वो 80% ऑफ द सेंसर को ही कवर करता है और वो स्लो है जैसे। तो अगर उस केस में आपको सोनी डेफिनेटली एडवांटेज देगा। वीडियो मोड में ऑटो फोकस बेटर है। R5 का भी ऑटो फोकस R5C से बेटर है, वीडियो मोड में फार बेटर है। तो हो सकता है वो बदलें, क्योंकि कैनन का जो सिनेमा लाइन है उसका ऑटो फोकस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो फोटो का लाइन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो डिफरेंट है। तो इन्होंने क्योंकि सिनेमा लाइन का ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए हैं, तो उनका जो ऑटो फोकस वीडियो मोड में इतना अच्छा नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। आज के डेट में दोनों कैमरा बहुत पावरफुल हैं। सोनी बहुत अच्छा कर रहा है मतलब इस सेगमेंट में, और उसके कैमरास मिलते भी नहीं रहते हैं आज के डेट में। तो S3 और लाइक सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं क्योंकि चिप्स के प्रॉब्लम्स हैं, चिप्स नहीं है अभी मार्केट में इतना।
तो मैं यही कह रहा था कि डिपेंडिंग ऑन योर नीड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कैमरा बुरा है वो अच्छा है, मैंने आपको बस बताया कि इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दें और सब्सक्राइब करने को कंसिडर करें, और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।